वेलकम टू इन्फॉर्मेशन अपडेट। मैं हूं सूरज थापा और आज हम लोग देखेंगे कि फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया ने इस साल का जो भर्ती निकाला है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल चुका है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो में देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने सभी डिटेल्स को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं डिटेल्स की तरफ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले आप बात करेंगे सैलरी के। ठीक है, सैलरी की अगर हम बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से स्टार्ट है। ठीक है, और मैक्सिमम सैलरी जो है वो है 1,40,000। ठीक है, तो अब बात करते हैं वैकेंसी। वैकेंसी जो है वो जोन वाइज डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नॉर्थ जोन, उसके बाद आता है साउथ जोन, साउथ जोन के बाद है वेस्ट जोन, उसके बाद ईस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन। तो इन सभी जोनों में वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग इसके जो क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो पोस्ट की बात करें तो मैनेजर की पोस्ट है और मैनेजर जनरल के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट विथ 60% मार्क्स। ठीक है, लेकिन SC ST PWBD के लिए 5% का छूट रहेगा। उसके बाद मैनेजर डिपोट की बात करें तो इसमें भी सेम है, ग्रेजुएट विथ 60%। इसके बाद मैनेजर मूवमेंट का भी सेम सेम है। ठीक है, मैनेजर अकाउंट का जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, और इन तीनों में से कोई भी एक हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मैनेजर टेक्निकल की, तो इसमें बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। तो अब बात करेंगे डायरेक्ट हम लोग इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में जो सभी पोस्टों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन टेस्ट फर्स्ट, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद ट्रेनिंग। ठीक है, लेकिन मैनेजर हिंदी के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस प्रकार है। सबसे पहला ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू। तो ऑनलाइन टेस्ट की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट को दो भागों में बांटा गया है। एक है फेज़ 1 और एक है फेज़ 2। ठीक है, तो फेज़ 1 का जो स्ट्रक्चर यानी फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर इस प्रकार रहेगा। सबसे पहला इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, यानी कि पर क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। ठीक है, और टाइम दिया गया है 15 मिनट। और जो इसका एग्ज़ाम का जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी के लिए 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 15 मिनट। और इसमें जो एग्ज़ाम का जो मीडियम है वो बायलिंगुअल यानी कि इंग्लिश या इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, टाइम 15 मिनट। इसमें भी सेम लैंग्वेज जो है बायलिंगुअल है। उसके बाद बात करते हैं जनरल स्टडीज़, जो कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी और जनरल साइंस अप टू क्लास 8 लेवल तक के लिए इसमें से 20 क्वेश्चन रहेगा और करंट अफेयर्स में से 5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 15 मिनट टाइम दिया गया है और लैंग्वेज जो मीडियम है एग्ज़ाम का वो बायलिंगुअल है। इसके बाद बात करते हैं फेज़ 2। ठीक है, फेज़ 2 का स्ट्रक्चर इस प्रकार है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी कि मैनेजर जनरल, मैनेजर डिपोट और मैनेजर मूवमेंट के लिए पेपर 1, सिर्फ पेपर 1 रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ से यहाँ तक, यानी कि मैनेजर अकाउंट, मैनेजर टेक्निकल, उसके बाद मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग, तो उसके बाद मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो इनके लिए जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैनेजर हिंदी के लिए पेपर 3 और पेपर 4। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो पैटर्न ऑफ पेपर फेज़ 2 का जो ऑनलाइन टेस्ट है वो इस प्रकार रहेगा। पेपर 1 में जो क्वेश्चंस रहेगा वो 120 क्वेश्चन रहेगा टोटल। ठीक है, और ये जो MCQ रहेगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन के लिए 120 मार्क्स, यानी कि पर क्वेश्चन के लिए पर 1 मार्क्स। ठीक है, टाइम रहेगा 90 मिनट्स। और इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर के लिए। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं जो पोस्ट जो पेपर 2 का जो इसमें फेज़ 2 में क्वेश्चन रहेगा 60 और इसमें मार्क्स रहेगा 120, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। ठीक है, और टाइम दिया गया है 60 मिनट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पेपर 3, जो कि पोस्ट ऑफ मैनेजर हिंदी के लिए सिर्फ है। इसमें क्वेश्चंस रहेगा 120 MCQ। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स 120, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, टाइम 90 मिनट्स। ठीक है,
और पेपर 4 की बात करें तो इसमें यानी कि ये सिर्फ मैनेजर हिंदी के लिए, इसमें जो रहेगा 1 पेसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, 1 पेसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, 1 essay इन हिंदी, 1 प्रेसिस राइटिंग इन इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें पर क्वेश्चंस के लिए 30 मार्क्स है और इस पर का टोटल इसमें मार्क्स रहेगा 120। ठीक है, टाइम 90 मिनट्स। तो चलिए अब देखते हैं सिलेबस। तो सिलेबस की अगर बात करें तो मैनेजर अकाउंट्स पोस्ट कोड डी के लिए जो है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, कमर्शियल लॉस, इनमें से जो टॉपिक है टॉपिक में से ही आएगा। उसके बाद है बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, ईमेल, मेमोरी, इंटरनल, एक्सटर्नल, पोर्टेबल, चैट्स, ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और नेटवर्क रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो मैनेजर टेक्निकल के लिए है एग्रीकल्चरल, बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, केमिस्ट्री, इन टॉपिक में से ही आएगा। ठीक है, आपका सब्जेक्ट है ये, इस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट स्टडी कीजिएगा। तो केमिस्ट्री है। इसके बाद मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल्स, उसके बाद कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। उसके बाद बात करते हैं सर्वेइंग। इसके बाद सॉइल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हाईवे एंड ब्रिज, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। उसके बाद है डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर। उसके बाद है एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। इसके बाद मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए, मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है, तो इन टॉपिक में से रहेगा। तो यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं इसका जो एग्ज़ाम सेंटर, किस स्टेट के लिए कौन कौन सा जगह आपको एग्ज़ाम देने जाना है, तो वो एक बार देख लेते हैं। वैसे तो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग, जैसे कि हम देख सकते हैं स्टेट के नाम यहाँ दिया गया है और ये स्टेट के उस जगह में यहाँ एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर। तो अभी हम लोग देखते हैं वेस्ट बंगाल में कहाँ कहाँ है। तो वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं आसनसोल, दुर्गापुर, ग्रेटर कोलकाता, हुगली और सिलीगुड़ी। अगर आप वेस्ट बंगाल से मैंने वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो इन जगहों में आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको 26 तारीख से पहले करना है। ठीक है, 26 तारीख से पहले अप्लाई करना है क्योंकि लास्ट डेट 26 तारीख है। तो अप्लाई करने के लिए आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, https:/fci.gov.in। तो इस वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा।